हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। हम ज्योग्राफी का सेकंड जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, क्लाइमेट इन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने क्लाइमेट को कवर किया। अब हम क्रॉप्स ऑफ इंडिया कवर करेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के, यहाँ से पूछे जाते हैं। देखेंगे हमने परसों जो VLW का एग्ज़ाम हुआ वहाँ से क्वेश्चंस आए यहाँ से। तो जो भी JKSSB का एग्ज़ाम आगे कमिंग आने वाला है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा इस टॉपिक में से, क्रॉप्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल ही हैंड रिटन नोट्स हैं आपके लिए। हर जगह से हमने इसको मटेरियल को कंपाइल किया है, NCERTs कंसल्ट किए हैं, लेटेस्ट डेटा को कंसर्न किया है कि कौन सा इस वक्त क्या क्या चीज़ें, कौन सा डेटा चेंज हुआ है, सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है, तो वो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। मतलब 2/3 हो गया, 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दैट्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर पे। अब हम डायरेक्ट वो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्रॉप्स जो होती हैं, यहाँ पे दो तरह की क्रॉप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास फूड क्रॉप्स, एक होती है हमारे पास कैश क्रॉप्स। अब जो फूड क्रॉप्स होती हैं, इसमें याद रखना कौन कौन चीज़ें आएंगी। इसमें आपको राइस मिलेगी, पल्सेस मिलेंगी, वीट, मिलेट, मेज़। ये जो हमारे पास हैं ये फूड क्रॉप्स हैं। इसी तरह से हमारे पास कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें आपको शुगर केन, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट्स, दीज ऑल कैश क्रॉप्स। इसमें हम देखेंगे फाइबर कौन सी हैं कैश क्रॉप में, प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी हैं, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, यहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एग्जामिनर जो होता है यहाँ से यही चीज़ पूछेगा आपको, कौन सी स्टेट किसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन सा क्या है, निक नेम्स क्या हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी एग्ज़ाम में। सो कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्रॉपिंग सीजन्स पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्रॉपिंग सीजन्स में हम देखेंगे 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में, रबी, खरीफ और ज़ैद। जो रैबी होता है, इसका सावन कब इसको सो किया जाता है, इसको लगाया जाता है, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछता है अक्टूबर दिसंबर में इसको लगाते हैं। फिर इसको हार्वेस्ट किस महीने में करते हैं, अप्रैल और जून के महीने में इसको हार्वेस्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लगाया और कब हार्वेस्ट किया। तो इसकी एग्जांपल्स भी याद रखना। क्वेश्चन में कभी कभी आपको MCQ में मिलता है वहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेबी क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खैरिफ क्रॉप, जैद क्रॉप। तो इस तरह पूछे जाते हैं। वीट, बैरले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड्स, दीज आर ऑल रेबी क्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना। कब कब सो किया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। इसी तरह से खैरिफ क्रॉप की बात करें तो इसको हम जून जुलाई में लगाते हैं और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं। इसमें भी पूछता है कभी एग्जामिनर के, इसको कब सो किया जाता है, कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको इस तरह की एग्ज़ाम में मिलेंगी पेपर में। और इसकी एग्जांपल्स याद रखना। इसमें आपको राइस मिलेगा, मेज़ मिलेगा, सोयाबीन, जवर, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट। एक एक करके हम इंडिविजुअली इनको आगे पढ़ेंगे, कौन सी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी आगे। उसके बाद जैद की बात करें तो इसको हम मार्च में सो करते हैं और जुलाई में, मार्च टू जुलाई के महीने में इसको सो और हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसमें वाटरमेलन आता है, मस्क मेलन आता है आपका। ये चीज़ें याद रखना, ये पूछी जाती हैं, यहाँ से एग्जामिनर पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेजर फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं इंडिया में। उसमें सबसे पहले राइस की बात करें तो राइस जो है यहाँ की स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द इंडिया है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स यहाँ पे ये चीज़ इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए स्टेपल फूड ऑफ क्रॉप ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। और सबसे प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये चीज़ें पूछे जाती हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वर्ल्ड इंडिया की कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करती है, वो है वेस्ट बंगाल। और दूसरे नंबर पर यूपी, ये भी याद रखना। लेकिन फर्स्ट स्टेट को याद रखना, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करती है वो है वेस्ट बंगाल। इसी तरह से इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है राइस का। और पहले नंबर पे पूछ सकते हैं कौन है राइस का, वो है चाइना, ये भी याद रखना। और रेनफॉल याद रखना, कभी पूछते हैं यहाँ से भी 150 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है राइस के लिए। और टेम्परेचर यहाँ पे 22 to 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़रूरत होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट कवर करेंगे। इसमें नेक्स्ट हमारे पास कौन सी क्रॉप आती है, जो मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया है, वो है वीट। वीट जो है इंडिया लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट में भी माना जाता है वर्ल्ड में। पहले नंबर पे फिर से चाइना आ जाता है, ये चीज़ याद रखना। और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो वीट की है वो है यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ वीट है, दैट्स यूपी। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे पंजाब। तो फर्स्ट वाली
को पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना ये चीज़ें पूछी जाती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। उसके बाद मेज़ की बात करें तो मेज़ जो है ये इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज़ इन द वर्ल्ड है। तो पहले नंबर पे आपको यूएसए मिलेगा, तो मेज़ में इंडिया 7वें नंबर पे आता है। और कौन सी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया की सबसे लार्जेस्ट जहाँ से मेज़ प्रोड्यूस की जाती है, वो कर्नाटका। ये चीज़ पूछी गई थी VLW में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, दैट्स कर्नाटका। पहले मध्य प्रदेश थी, अब चेंज होकर कर्नाटका है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है। तो ये है मेज़ के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड हमारे पास आती है, वो है मिलेट्स। वो कौन से हैं? मिलेट्स, जिनको हम न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं। इसके लिए रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए मिलेट्स के लिए। इसके लिए टेम्परेचर 27 to 32 डिग्री। टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। राजस्थान है, सेकंड नंबर पे आती है कर्नाटका, तो पहले नंबर पे राजस्थान है। ये चीज़ याद रख लेना, मिलेट की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ये सारा डेटा 2023 में अपडेटेड डेटा हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है। जवर इसी में आते हैं, मिलेट्स में जवर, ये ज़्यादातर मॉइस्ट एरिया में ग्रो किया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ मिलेट। इसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जवर का है महाराष्ट्र, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह बाजरा, ये सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है बाजरा। इट्स अ टाइप ऑफ मिलेट। और ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है, वो आपके पास राजस्थान है, जहाँ से आपको बाजरा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। एंड थर्ड वन इज रेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेगी, दैट्स कर्नाटका। इसके लिए रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स याद रखना कौन कौन से किस क्रॉप के हैं। उसके बाद पल्सेस की बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर। सबसे ज़्यादा दालियों का इस्तेमाल यहीं पे होता है और यहीं से प्रोड्यूस्ड भी होती है इंडिया में, वर्ल्ड में। और ये ल्यूमिनस क्रॉप है। ल्यूमिनस क्रॉप का मतलब है ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस क्रॉप्स। और मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होता है आपको पल्सेस से मिलता है, तो ये चीज़ भी याद रखना। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट पल्सेस में राजस्थान और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो पहली राजस्थान को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। इसमें पल्सेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उर्द, मूंग, पीज, ग्राम्स, ये सारी पल्सेस में आ जाती हैं। तो ये हमारे पास पल्सेस थी। उसके बाद हम कैश क्रॉप की बात करते हैं। कौन सी क्रॉप? कैश क्रॉप, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है शुगर केन। शुगर केन कैश क्रॉप है ना। तो इंडिया जो है शुगर केन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में है। पहले नंबर पे ब्राज़ील आता है, ये चीज़ याद रखना। पहले नंबर पे कौन है और इंडिया की क्या रैंक है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस्ड होती है 2023 में। उसके बाद महाराष्ट्र और थर्ड वन इज़ कर्नाटका। तो रेनफॉल की बात की जाए तो रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इसको ज़रूरत होती है शुगर के उसको कल्टीवेट करने के लिए। और टेम्परेचर इसको 21 to 27 डिग्री के लिए ये टेम्परेचर चाहिए होता है शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे ऑयल सीड्स, ये भी हमारे पास कैश क्रॉप है। तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हमारे पास ऑयल सीड्स में है वो राजस्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ग्राउंड नट्स आ जाती हैं ऑयल सीड्स में, मस्टर्ड आता है, कोकोनट्स आता है, सोयाबीन आता है, सनफ्लावर आता है। ये चीज़ें भी याद रखना, कभी पूछता है ऑयल सीड्स में क्या क्या आता है, तो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद एक चीज़ को नोट करना, जो कैस्टर है हमारे पास ये ऑयल सीड्स में आता है, ये रैबी क्रॉप भी है और ये खैरिफ क्रॉप भी है। इंडिया में इसको एज ए रैबी भी उगाया जाता है, एज ए खैरिफ क्रॉप भी उगाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्टर कभी पूछता है ये एज ए बोथ रैबी एंड खैरिफ। ऑप्शन ऐसे देगा, रैबी है, खैरिफ है, बोथ रैबी एंड खैरिफ, या नन ऑफ दिस, तो यू शुड मार्क इट एज रैबी एंड खैरिफ। तो ये था खैरिफ, कैस्टर। उसके बाद हम प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे, कौन कौन सी प्लांटेशन क्रॉप्स है इंडिया में। तो प्लांटेशन क्रॉप की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है टी। टी जो थी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी ईस्टर्न, जो इंडिया की स्टेट्स थी, ईस्टर्न हिल्स थी, वहाँ पे ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी का माना जाता है। पहले नंबर पे चाइना आता है। उसके बाद टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दैट्स आसाम। एंड सेकंड वन इज़ वेस्ट बंगाल है। तो पहले नंबर पे आसाम है।
और इसके लिए रेनफॉल भी कभी पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 to 300, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ज़्यादातर बारिशें होती हैं, तो 150 to 300 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है इसके लिए। और सेकंड हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप है, वो आपकी कॉफ़ी आती है। तो इंडिया 7वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है वर्ल्ड में कॉफ़ी में, और पहले नंबर पे ब्राज़ील आता है, जैसे हमने इसमें देखा था शुगर किन में। इसी तरह से हमारे पास टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की जहाँ से कॉफ़ी निकलती है वो इंडिया की साउदर्न स्टेट है कर्नाटका। उसके बाद केरला और तमिलनाडु, तीनों जो हैं वो साउदर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, जहाँ पे इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो साउदर्न स्टेट्स में कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, फर्स्ट नंबर इज़ कर्नाटका। और सबसे इंपॉर्टेंट एक इंडियन वैरायटी है, उसका नाम है अराबिका, दैट्स फेमस इन द वर्ल्ड। दिस इज़ द वैरायटी ऑफ द कॉफ़ी की वैरायटी है, कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन वैरायटी है। उसके बाद हम रबर की बात करें, इट्स आल्सो ए प्लांटेशन क्रॉप एंड दैट्स बीन ग्रोन। इंडिया की सबसे बड़ी ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इन वर्ल्ड में रबर का, वो है थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबर उगाई जाती है। और इंडिया की टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो केरला है, ये भी साउदर्न स्टेट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस होती है। तमिलनाडु सेकंड वन एंड थर्ड वन इज़ कर्नाटका। तीनों जो है इंडिया की साउदर्न स्टेट्स में उगाई जाती है। और ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल का मतलब है जो इक्वेटर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पे उगाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है इसको, तो वहाँ पे ये उगाई जाती है। तो ये हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप थी। नेक्स्ट हम इसमें कुछ पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स, कौन कौन सी फाइबर क्रॉप्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइबर क्रॉप में हमारे पास कॉटन है, तो इंडिया में इसी कॉटन का ओरिजिन इंडिया से ही बोलते हुआ है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो कॉटन की है वो इस वक्त गुजरात है, अपडेटेड 2023। सेकंड वन इज़ महाराष्ट्र, थर्ड वन इज़ तेलंगाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात को याद रखना। तो ब्लैक सॉइल जो होता है इट्स आल्सो नोन एज र्यूगर सॉइल, तो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन को उगाने के लिए इस सॉइल का बहुत अहम रोल होता है। इंडिया का नीचे पेनिसुलर रीजन जो होता है, डेक्कन प्लेट्यूज, वो पूरा ब्लैक सॉइल में होता है, तो वहाँ पे उगाई जाती है। तो टेम्परेचर 21 to 30 डिग्री एंड रेनफॉल 50 to 100 रेनफॉल कम ही ज़रूरत होती है इसके लिए। सेकेंड वन इज़ जूट, दिस इज आल्सो फाइबर क्रॉप। इसके लिए टेम्परेचर 25 to 35, रेनफॉल 150 to 250, थोड़ा ज़्यादा ही होनी चाहिए इसमें। तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जूट की जो है इस वक्त वेस्ट बंगाल मानी जाती है, सेकंड वन बिहार, थर्ड वन आसाम। तो फर्स्ट वाली याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल। और जूट इज़ आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इसके रिलेटेड गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी कभी पूछा जाता है, तो वो है कल्टीवेशन ऑफ जूट्स को उगाना, तो जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, जूट का, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइबर क्रॉप। एंड नेक्स्ट हमारे पास कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ लेते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारे पास कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये एग्रीकल्चर की वो क्रॉप्स होती हैं जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, उनकी कल्टीवेशन करते हैं, उन चीज़ों को उगाते हैं, उनकी कमर्शियल प्रोडक्शंस करते हैं, दैट्स कॉल्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो उसमें मैंगो आता है। मैंगो की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया की कौन सी स्टेट है, यूपी, सेकेंड इज़ आंध्र प्रदेश। ऑरेंज, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ऑरेंज का, वो है मध्य प्रदेश। एंड थर्ड वन इज़ बनाना। बनाना सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की। एंड पाइन एप्पल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, पाइन एप्पल की है 2023 में, ये डेटा चेंज हुआ है। ग्रेप्स, ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। एंड एप्पल और पेयर और वॉलनट, ये तो सबको पता होगा, ये JNK के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एप्पल, पेयर एंड वॉलनट का है। एंड लास्ट पे एक चीज़ याद रखना कि जो इंडिया है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है, फर्स्ट इज़ चाइना। तो ये चीज़ याद रखना। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉप्स एंड जो हमारे पास क्लाइमेट एंड क्रॉप्स जो टॉपिक था वो कवर हुआ आज, जिसमें हमने क्लाइमेट क्रॉप्स जो डिस्कस की इंडिया के अंदर हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इससे बाहर अगर क्रॉप में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जियोग्राफी का नेक्स्ट कोई टॉपिक कवर करेंगे, और साथ साथ में बाकी जो हमें देखा कि वो वेटरनरी फार्मासिस्ट और सोशल फॉरेस्ट्री जो है वहाँ पे जो जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उसके एग्जामिनेशन डेट्स भी आ गई हैं। वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो उसमें भी हमारे पास ये जियोग्राफी के कुछ टॉपिक्स मिलेंगे आपको, हिस्ट्री, JNK के रिलेटेड, रीजनिंग वगैरह, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो लॉन्च कर रहे हैं हम जल्दी, उसके रिलेटेड जो
कोर्स होगा। और फॉरेस्टर की जो पोस्ट नेक्स्ट आने वाली हैं मार्च में, उसके एग्ज़ाम्स होंगे, उनका सिलेबस भी हम कवर करेंगे आपको। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये सारा ज्योग्राफी का था जो आज कवर किया हमने इस टॉपिक में। सो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कैसा लग रहा है आपको कंटेंट, कमेंट्स करो। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो सो जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी जो अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।